के आरोप, बीजेपी मांगे सबूत। आरोपों की बौछार, पुलिस आई द्वार। आरोपों के दलदल में फंसी आग। इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, ये आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का यह आरोप आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब केजरीवाल एंड कंपनी से सबूत मांग रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीते दिनों भाजपा पे आरोप लगाया था कि उनके नेताओं को यानी कि उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है और पर एमएलए को 25 करोड़ पे टिकट देने की बात की जा रही है, जिसके जैसे ये जो मामला था बीजेपी के संज्ञान में आया तो बीजेपी बीते दिनों दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंची थी शिकायत लेकर। उस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे दस्तक देती है। हालांकि दोनों घर पे मौजूद नहीं थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही, जिसके बाद क्राइम ब्रांच जो थी वो नोटिस लेकर वापस पहुंच चुकी है। लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे पहुंचेगी। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल और आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को बगैर जवाब मिले खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि दोनों के घर नोटिस नहीं रिसीव किया गया। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। आप नेताओं ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत खोने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर ऑडियो क्लिप जारी किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है। साथ ही वो ऑडियो क्लिप जारी करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत खोने का दावा किया था। निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहाँ तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। बताया जा रहा है कि अब के आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम 5 समन भेज चुकी है। पार्टी के कई दिग्गज नेता सलाखों के पीछे है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल मिलने का इंतजार है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। केजरीवाल से अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। और खबर आ रही है मुंबई से, जहां ठाणे में थाने के अंदर फायरिंग का मामला सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हुआ क्या था वो आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है मुंबई से। ये बताया जा रहा है कि थाने के अंदर फायरिंग हो गई है। आखिर जो ये पूरा मामला है ये आपको समझा देते हैं।
ये बताया जा रहा है बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने का आरोप है। आपको बता दें क्या एक तरह से कहें राजनीतिक रंजिश से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि इस मामले में बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोगों पर आरोप लग रहे हैं। शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप लग रहा है। जमीन की विवाद में ये कहा सुनी हुई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जमीन का विवाद है जिसको लेकर के इस पूरे मामले में फायरिंग हुई थी और अब इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शिवसेना सहित 2 लोग गोली लगने से घायल हुए। गृह मंत्री फडणवीस ने गठित कर दी है एसआईटी। बड़ी जानकारी मुंबई के ठाणे से बता रहे हैं, जहां पर थाने के अंदर फायरिंग का मामला सामने आता है। आरोपी बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई वहां गाली गलोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम उधर देख रहे थे और उनके ऊपर इन्होंने सीधा गोली चलाई है, जिसके बारे में सीसीटीवी फुटेज भी है, जो एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। और जो आप बोल रहे थे कि मीडिया को बताया उन्होंने कि खुद ने फायरिंग की है, तो सेल्फ डिफेंस में तो नहीं, सेल्फ डिफेंस का तो बात नहीं है। मैंने बता दिया ना कि वो उन्होंने तय करके और निशाना लेके फायर किया है, जिसके बारे में फुटेज भी है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से, देखिए बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार हो चुके हैं। शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप है। शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ घायल हैं। स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। ठाणे के जुपिटर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें, ठाणे के हिल लाइन थाने में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिवसेना नेता को गोली मारी गई थी। ये जमीनी विवाद था जिसके चलते कहासुनी हुई और मामला गोली चलने तक बढ़ गया। उसके बाद आपको बता दें, इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के विवाद के चलते कहासुनी हुई थी। विधायक गणपत सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी विधायक का ये गोलीकांड जो सामने आया है, इसमें सख्ती से कदम उठाया गया है, एक्शन तुरंत लिया गया है और थाने में ये गोली मारी गई थी, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस ने बीजेपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शिवसेना नेता जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरह से ये फायरिंग की गई थी। इस मामले में एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है, एक्शन लिया जा चुका है, गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। ये बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़ा ये विवाद था जिसको लेकर ही कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला थाने के अंदर ही फायरिंग शुरू कर दी गई। और इस मामले में आपको बता दें एसआईटी का गठन किया गया है। जो आरोप लगा है वो बीजेपी के एमएलए पर लगा है फायरिंग का। और चलिए अब अगली खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बताते हैं। सोलन से अग्निकांड की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ये आग एक परफ्यूम फैक्ट्री में लगी है। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कैसे लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई, कि सब कुछ आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। इत्र फैक्ट्री में आग, सब कुछ खाक। किसकी लापरवाही, क्या होगी कार्रवाई? धू-धू कर जलती इमारत, आग पर काबू पाने में जुटी 22 दमकल की गाड़ियां, लेकिन आग ऐसी जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। अग्निकांड की भयावह तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन से सामने आई है। दरअसल आग की लपटों में घिरी ये इमारत अरोमा परफ्यूम फैक्ट्री की है, जहां इत्र बनाने का काम होता था। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय यहां भारी मात्रा में केमिकल मौजूद था, जिसके चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया।